हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता रहा था इंटरेक्शन ऑफ जीन। इंटरेक्शन ऑफ जीन्स को दो क्लास में डिवाइड किए थे। इंटरेक्शन ऑफ जीन इन मोनो हैबिट क्लास, जिसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कार्ल कोरेंस ने बताया था मिराबिलिस जलापा में कि रेड और व्हाइट कलर इंटरमिक्स करके पिंक कलर फ्लावर फॉर्म करते, और F2 जनरेशन में 3:1 के बजाय 1:2:1 का रेशियो आ गया। दूसरा आपको एग्जांपल बताने जा रहे हैं मोनो हैबिट क्लास के इंटरेक्शन का, लीदलिटी। क्या बताने जा रहे हैं? लीदलिटी, जिसमें रेशियो आता है कितना? 2:1। कितना रेशियो आता है? 2:1 आता है। अब आप कहेंगे 3:1 आना चाहिए, 2:1 कैसे आ रहा है? यहां पर क्या होता है? आउट ऑफ 4। जैसे आपको मालूम है ना कि जब F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आता है, और आप लोग देखते हैं उसमें एक जीनोटाइप डोमिनेंट होता है, दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट, और दो हाइब्रिड होते हैं, और एक क्या होता है? रेसिव होता है, दोनों। तो यहां पर क्या होता है कि जो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन होता है, अगर ऐसा हो गया तो वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो 4 में से 1 की डेथ हो गई तो 3 ही बचे ना। तो 2 हेट्रोजाइगस और 1 क्या हुआ आपका? होमोजाइगस रेसिव, इसीलिए बोलते हैं 2:1। लीदलिटी मीन्स होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु मीन्स मृत्यु कारक जीन। कुछ ऐसे भी जीन होते हैं ऑर्गेनिज्म में, अगर होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में, तो वह ऑर्गेनिज्म की डेथ कर देता है। इसीलिए इसको हम लीदल जीन या लीदलिटी बोलते हैं। अभी एग्जांपल देके आपको बताएंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट कर देंगे इसको, राइट डाउन। द जीन्स विच काज the genes which cause death of organism carrying it, CARRYING, carrying it, full stop, sorry, carrying it comma are called lethal gene, and phenomenon is known as lethality, तो डेफिनेशन क्या हो गई? द जीन्स विच कॉजेज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कैरिंग इट is known as lethal gene, and phenomenon is known as lethality. Full stop. Lethal gene और lethality को अंडरलाइन कर देंगे। The death of organism may occur after or before birth। यह जन्म के पहले भी मृत्यु हो सकती है, या जन्म के कुछ समय के बाद भी हो सकती है। फुल स्टॉप। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ लीदलिटी is given as
आप फर्स्ट हेडिंग दे देंगे लीदल्टीन माइस। लीदल्टीन माइस, लीदल्टीन माइस। हेलो, देखिए एक साइंटिस्ट थे क्यूनाट। कौन थे? क्यूनाट। इन्होंने चूहे के बॉडी के कलर पर वर्क किया और उन्होंने ये पाया कि वाई जीन जो होता है कैपिटल वाई, वह येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल और स्मॉल वाई किसके लिए? ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल। और कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल वाई। समझ रहे? और ये देखा गया कि यदि जो है कैपिटल वाई डोमिनेंट जीन होमोजाइगस कंडीशन में हो जाते हैं तो ये क्या कर देता है? डेथ कर देता है। क्या कर देता है? डेथ कर देता है। और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है तो येलो कलर का माइस बनाता है। तो आपको ये बताया, अभी आपको हम चार्ट बना के बताएंगे कि जिस समय यह हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है तो कोई इफेक्ट नहीं होता, येलो कलर केवल बनाएगा। लेकिन अगर कैपिटल वाई होमोजाइगस कंडीशन में हो गया, दो हो गए, तो क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म की चूहे की डेथ कर देंगे, जिसके कारण यहां पर रेशियो क्या आता है? 2:1 आता है। तो आप नोट कर लीजिए, चेकर बोर्ड बनाते हैं। राइट डाउन क्यू नॉट reported lethality in body color of mice. Full stop. According to him, comma, yellow body color is dominant over brown color and is controlled by single gene capital Y. Single gene capital Y. Full stop. He reported that yellow colored mice never found in homozygous dominant condition ब्रैकेट में कैपिटल वाई because ब्रैकेट लो, because lethal gene capital Y in homozygous condition causes death overall. Lethality of mice. Full stop.
पैराग्राफ चेंज. When yellow colored mice ब्रैकेट में कैपिटल Y स्मॉल y is crossed with yellow colored mice ब्रैकेट में कैपिटल Y स्मॉल y कामा then yellow and brown colored mice were obtained in 3:1 ratio. In 2:1 ratio is in a 2:1 ratio instead of 3:1 ratio. 3:1 ratio. 3:1 ratio. चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए जैसे मैं नोट कर रहा हूं. अब इसको आप एक को मेल मान लीजिए, एक को फीमेल मान लीजिए. बोलिए भाई. और बना लीजिए का चेकर बोर्ड बना लीजिए. चेकर बोर्ड आपने बना लिया. अब क्या होगा, एक तरफ मेल मान लीजिए, एक तरफ फीमेल. तो इससे क्या यूनिट होगा, कैपिटल Y स्मॉल y. इससे भी होगा कैपिटल Y स्मॉल y. यह बनेगा कैपिटल Y, यह बनेगा कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y. यह हो गया लीगल. ये क्या होगा, एलो. ये क्या होगा, एलो. ये क्या होगा, ब्राउन. तो यहां पर फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, 2 क्या है, एलो. और रेशियो 1 ये क्या आ गया, ब्राउन. और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो ये क्या आ गया, 2 क्या है, कैपिटल Y स्मॉल y. और 1 क्या है, स्मॉल y स्मॉल y. क्योंकि इसकी तो मृत्यु हो गई, इसका काम समाप्त हो गया. बोलिए. चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग. तो आप लोगों ने देखा ना, इसकी क्या हुआ, मृत्यु हो गई. तो बचे 3, 2 येलो कलर के और 1 ब्राउन कलर के. नोट कर लिया होगा आप लोग. चलिए अब हम जो है दूसरा एक एग्जांपल अपने प्लांट का भी दे देते हैं. सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग बी. बी हेडिंग देंगे आप लोग लीगलिटी इन स्नैपड्रैगन
प्लांट, एंटीराइनम प्लांट। अब इसमें क्या होता है आपको बता दें हम, बिल्कुल उसी तरह से, केवल इसमें क्या होता है, लीफ के कलर के ऊपर होता है, लीफ का जो कलर होता है वो होता है गोल्डन, और दूसरा क्या होता है ग्रीन। क्या होता है ग्रीन, और गोल्डन के लिए जो जीन है कैपिटल जी, और ग्रीन के लिए क्या है स्मॉल जी। अब आपको फिर से बताते हैं, इसमें क्या होता है, लीगलिटी इन स्नैपड्रैगन वाला एंटीराइनम प्लांट, ये स्क्रोफुलेरेसी फैमिली का प्लांट है। इसमें डिफरेंट कलर की लीफ पाई जाती है, एक तो गोल्डन कलर की लीफ होती है, दूसरी ग्रीन कलर की लीफ होती है। गोल्डन कलर की लीफ के लिए जीन कौन होता है, कैपिटल जी, और ग्रीन कलर के लिए क्या है, स्मॉल जी। मीन्स कैपिटल जी डोमिनेंट ओवर स्मॉल जी। इसमें क्या होता है, जिस समय ये इस कंडीशन में होगा तो गोल्डन कलर बनाएगा, लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन में हो गया तो डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगा, डेथ। इसका मतलब जैसे कैपिटल वाई होमोजाइगस कंडीशन में चूहे में क्या था, लीगल था, वैसे कैपिटल जी यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में इस प्लांट में क्या लीगल है, और ये जब होगा तो क्या होगा, ग्रीन होगा। यहां भी रेशियो आता है 2:1 का, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे ई बॉर। कौन थे, ई बॉर। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ई बॉर reported lethal gene in a leaf color of snapdragon plant, which had different colored leaves, full stop. According to him, comma, golden leaf color is dominant over green color and is controlled by single gene capital G, full stop. He reported that golden colored leaf plant never found in homozygous dominant condition
डोमिनेंट कंडीशन, ब्रैकेट में कैपिटल जी, ब्रैकेट क्लोज बिकॉज लीदल जीन कैपिटल जी इन होमोजाइगस कंडीशन causes lethality or death of plant. Full stop. Paragraph check. When golden colored ब्रैकेट में कैपिटल जी स्मॉल जी, ब्रैकेट लो लीफ प्लांट वाज self pollinated, comma, then golden and green leaf colored plant were obtained in 2:1 ratio instead of 3:1 ratio. 3:1 ratio. फुल स्टॉप। अब जैसे मैं नोट कर रहा हूं इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये हो गया पेरेंट। पेरेंट कैसा है? कैसा है पेरेंट? गोल्डन कलर्ड लीफ है प्लांट। दूसरा कौन है? ग्रीन कलर्ड लीफ प्लांट। लीफ है प्लांट। अब इसका जीनोटाइप क्या है भाई? जीनोटाइप कैपिटल सेल्फ ट्रांसलेशन है। इसको जरा करेक्ट कर लेंगे आप। गोल्डन क्योंकि सेल्फ ट्रांसलेशन है। कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। इसमें एक मेल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा फीमेल। अब क्या बनाएंगे हम? चेकर बोर्ड बनाएंगे। और चेकर बोर्ड बनाएंगे तो इसमें इस तरफ मेल कर दिया मैंने, इस तरफ फीमेल। कैपिटल जी स्मॉल जी दो गैमेट बनेंगे, यहां भी दो गैमेट बनेंगे। अब ये बन गया कैपिटल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी। अब ये क्या होगा? लीदल मृत्यु कर देगा, वारा डेथ। और ये क्या होगा? गोल्डन कलर होगा। ये भी क्या होगा? गोल्डन कलर होगा। ये क्या होगा? ग्रीन होगा। अब आप लोगों ने देखा फिनोटाइपिक रेशियो
क्या आ गया है? 2 क्या है? गोल्डन। और 1 क्या है? 1 क्या है? ग्रीन है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 2 क्या है? कैपिटल जी स्मॉल जी। और 1 क्या है? स्मॉल जी स्मॉल। चलिए नोट कर लीजिए आप, जल्दी करिए। तो ये आपका लीगलिटी, एक मैंने प्लांट और एक एनिमल में बता दिया। आप लोगों ने देखा जब डोमिनेंट जीन होमोजाइगस कंडीशन में होता तो डेथ कर देता है। चूहे में कैपिटल वाई वाई था और यहाँ पर कैपिटल जी जी है गोल्डन कलर के लिए। तो ये समाप्त हो गया। अब आप लोग सेकंड हेडिंग देंगे, इंटरेक्शन ऑफ जीन इन डाइहैब्रिड क्लास। सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग, बी इंटरेक्शन ऑफ genes in a dihybrid cross। इसका मतलब यहां पर 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर होंगे और यहां पर रेशियो जो आता था 9:3:3:1, वो रेशियो कुछ और आएगा। किसी में आएगा 12:3:1 आएगा, किसी में 9:3:4 आएगा, किसी में 15:1 आएगा। उसके डिफरेंट एग्जाम्पल होंगे। अब आप लोग थोड़ा इसके बारे में नोट कर लीजिए। पहले लिखिए, इट इज नॉन एलेलिक, इट इज नॉन एलेलिक, ALLELIC, एलेलिक जीन इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन full stop. Some important examples are given as below. Given as first आप लोग हेडिंग दे देंगे epistasis, 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 epistasis। हेडिंग दिया आपने, हेडिंग दिया आप लोगों ने, बोलिए भाई। हेलो, अब देखिए आपको बताएंगे एपिस्टेसिस में क्या होता है। इसमें वन जीन मास्क और आर हिडन द कैरेक्टर ऑफ अदर जीन। इसमें एक प्रकार का जीन जो होता है दूसरे प्रकार के जीन को, कैरेक्टर को अभिव्यक्त होने से रोकता है, और जो जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को अभिव्यक्त होने से रोकता है उसको एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं, और जिसका कैरेक्टर रोकता है उसको हाइपोस्टेटिक बोलते हैं। अरे भाई, जो डोमिनेंट होगा वो ईपी होगा, अपान होगा ऊपर, और जो रेसी होगा वो क्या होगा, हाइपो लोअर नीचे होगा। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है,
one type of gene mask or are hidden the effect of other gene. और जो जीन अपने कैरेक्टर को छिपा लेता है वह कौन होता है? हाइपोस्टैटिक जीन। और जो उसको छिपाता है उसको क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिक जीन। तो जब अभी एग्जाम्पल आपको बताएंगे तब समझ में आता है। तो आप लोग डिफिनेशन नोट कर लेंगे। द फेनोमेनन ऑफ मास्किंग, MASKING, मास्किंग or preventing the expression EXPRESSION, expression of a gene by another non-allelic gene, non-allelic, ALLELIC, non-allelic gene, is known as epistasis. Epistasis को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप। ए जीन that prevented the expression of another gene, comma, is called epistatic gene. एपिस्टैटिक जीन को अंडरलाइन कर देंगे। एंड जीन दैट आर हिडन, जो छिप जाता है HIDDEN, कॉमा, इज कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन। हाइपोस्टैटिक जीन को अंडरलाइन कर देंगे। अब आपको हट देंगे टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस। हेडिंग दे दिया आपने, नोट करेंगे। It is of two types. फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और इसका रेशियो होता है 12:3:1। इसका रेशियो होता है 12:3:1। बातें 15-16। अभी कैसे होता है? इसमें जो एपिस्टेसिस होता है वो डोमिनेंट जीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? डोमिनेंट जीन के कारण होता है। और आपको बता दें हम यहां पर कुकुरबिटा में फ्रूट कलर के आधार पर इसको समझाया गया है। ये जो W जीन होता है ये व्हाइट कलर फ्लावर के लिए जिम्मेदार है, व्हाइट कलर फ्रूट के लिए जिम्मेदार है। और कैपिटल Y जो होता है वह येलो कलर के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? येलो कलर के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? येलो कलर के लिए जिम्मेदार है।
मैंने आपको क्या बताया कि जो कैपिटल डब्ल्यू है वह किसके लिए, व्हाइट के लिए, और कैपिटल वाई किसके लिए है, कैपिटल वाई किसके लिए, येलो कलर के लिए। लेकिन क्या देखा गया, ये देखा गया कि जो कैपिटल डब्ल्यू है अगर इसके साथ कैपिटल वाई आ गया, कैपिटल वाई आ गया, तो यह क्या बनाएगा, व्हाइट ही बनाएगा। क्या बनाएगा, व्हाइट। जबकि आप जानते हैं कि यह व्हाइट के लिए, येलो के लिए है, इसका मतलब कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू इज डोमिनेंट ओवर कैपिटल वाई। येलो कलर ये तभी बना पाएगा जब क्या होगा, ये रेसिव कैरेक्टर के रूप में, रेसिव जीन होगा। जब रेसिव जीन होगा डब्ल्यू का, तभी ये जो है कैपिटल वाई येलो कलर बना पाएगा। कौन सा कलर, येलो कलर। लेकिन अगर इसके साथ कैपिटल डब्ल्यू आ गया तो ये व्हाइट बनाएगा। इसका मतलब कैपिटल डब्ल्यू इज डोमिनेंट ओवर कैपिटल वाई। ये इसके कैरेक्टर को रोक देता है। इसका मतलब डब्ल्यू क्या हुआ, इपिस्टैटिक हुआ, और कैपिटल वाई क्या हुआ, हाइपोस्टैटिक हुआ। तो अभी आपको हम चार्ट बनाएंगे तो समझ में आएगा। पहले आप लोग नोट कर लेंगे। और इसका जो क्रॉस कराया जाता है, यह व्हाइट कलर, इसके व्हाइट कलर, किसके, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर में मैंने आपको बताया कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू, कैपिटल वाई वाई, और ग्रीन रेसिपेरेंट होता है। यहां क्या हो जाएगा, सारे कैरेक्टर जो है, सारे कैरेक्टर स्मॉल हो जाएंगे। तो पहले नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद बताते हैं। द इपिस्टेसिस, द इपिस्टेसिस ड्यू टू डोमिनेंट जीन, ड्यू टू डोमिनेंट जीन comma is known as dominant epistasis. Dominant epistasis, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नोट करेंगे, एग्जाम्पल नोट करेंगे। एग्जाम्पल, डोमिनेंट epistasis in cucurbita fruit। एग्जाम्पल नोट करेंगे, डोमिनेंट epistasis in cucurbita fruits। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर ये जो है क्या होगा भाई, अभी आपको नोट नहीं करना है। यह व्हाइट कलर फ्रूट है, इसका क्रॉस कराएगा किससे, जो है ग्रीन कलर फ्रूट से। तो आपको मालूम है यहां क्या बनेगा, ये बनेगा व्हाइट कलर फ्रूट वैरायटी, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई के ऊपर डोमिनेंट है। बोलिए, अब जब इसका हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन में सेल्फिंग, वहां रेशियो मिल जाएगा 12:3:1। कैसे मिलेगा, अभी आप कुछ चेकर बोर्ड बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो पहले आप नोट कर लीजिए इसको, राइट डाउन। हेडिंग दे दिया आपने, डोमिनेंट epistasis in cucurbita fruit। When dominant homozygous white colored
white colored fruit variety ब्रैकेट में नोट करेंगे कैपिटल W कैपिटल Y ब्रैकेट क्लोज्ड is crossed with homozygous recessive green fruit variety ब्रैकेट में क्या स्मॉल w स्मॉल y ब्रैकेट क्लोज कॉमा all white colored fruit variety progeny 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 संतान appear in F1 generation full stop when F1 white colored fruit variety are self-pollinated comma then in F2 generation comma white comma yellow and green progeny appear in 12:3:1 ratio instead of 9:3:1 9:3:1 फुल स्टॉप। अब आपको हेडिंग देंगे रूल्स RULES आपको हम 3-4 पॉइंट नोट कराएंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे कौन सा कैरेक्टर बन रहा है। रूल में फर्स्ट पॉइंट द डोमिनेंट एलील of one gene capital W mask MASK मास्क। इस समय देख रहे हैं मास्क लगाने का मतलब क्या अपने चेहरे को छिपाना, मास्क है मीन्स छिपाना। The phenotypic expression of another dominant gene capital Y फुल स्टॉप। उसी पॉइंट में 10 कामा कैपिटल W जीन
is epistatic gene, EPISTATIC, epistatic gene, and capital Y gene is hypostatic, full stop. Second point, the dominant gene capital Y, the dominant gene capital Y in absence of capital W gene, in absence of capital W gene, एक्सप्रेस है येलो कलर्ड फ्रूट, येलो कलर्ड है फ्रूट, येलो कलर्ड full stop. Third point, the dominant gene capital W, the dominant gene capital W can express white colored fruit only in presence of capital ORR, small y gene. अब आप लोग पूरा एक चीज जगह ले लेंगे और हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये होता है। इसका अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको समझा देते हैं। अब आपको मिलता है कुकुरबिटा प्लांट में व्हाइट कलर्ड फ्रूट और ग्रीन कलर्ड फ्रूट के बीच में क्रॉस कराया गया। यहां पर देख रहे हैं व्हाइट कलर के लिए दो प्रकार के डोमिनेंट जीन है, कैपिटल W और कैपिटल Y, और ग्रीन के लिए स्मॉल y और स्मॉल w। अब जीनोटाइप ये हो गया, गैमेट्स 50% ही आएगा, कैपिटल W कैपिटल Y, यहां से स्मॉल w स्मॉल y, ये बन गया कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल Y स्मॉल y। और आपको मैं रूल बता चुका हूं कि कैपिटल W मास्क द इफेक्ट ऑफ कैपिटल Y। इसके कारण क्या होगा, ये व्हाइट कलर ही बनेंगे सभी, F1 जनरेशन। अब इसका हम सेल पॉलिनेशन कराते हैं तो एक मेल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा फीमेल की तरह। अब गैमेट बनाते हैं तो देख रहे हैं आप लोग, एक गैमेट बनेगा कैपिटल W कैपिटल Y, दूसरा बनेगा कैपिटल W स्मॉल y, तीसरा बनेगा स्मॉल w कैपिटल Y, चौथा बनेगा स्मॉल w स्मॉल y। अब आप कहेंगे कैसे बनेगा, आप चाहे तो हम आपको बता दें यहीं पर। देखिए क्या करिए आप लोग, अब इसको तो ऊपर नोट कर चुके हैं, यहां तक नोट कर चुके होंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
तो हम आपको यहीं पर बता देते हैं कैसे आप बनाएंगे। एक छोटा सा चेकर बोर्ड बना लेना चाहिए आपको। अब आप लोग देख रहे हैं दो प्रकार के गैमेट हैं, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई। यहाँ के स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई। इधर देखिए, कैपिटल डब्ल्यू और यहां से देखिए, यहां से ये कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल वाई। यहां से ये दो है और ये, तो इसको दोनों को रख दिया मैंने, दो गैमेट ये बन गए और दो गैमेट ये बन गए। अब देखिए कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई बन गया, फिर क्या बना, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई, क्या बन गया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। तो देखिए नंबर 1 पे ये बन गया ना कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, नंबर 2 पे ये बन गया ना कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, नंबर 3 पे ये बन गया ना, बोलिए, नंबर 4 पे ये बन गया। ऐसे करेंगे तो कभी आप गैमेट्स के फॉर्मेशन में गड़बड़ी नहीं होगी। तो जो मेल में बनेगा वही फीमेल बनेगा। अब आप इसका गुणा करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, बोलिए, ऐसे आप लोग कर लेंगे आराम से, नो प्रॉब्लम। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बोलिए। जैसे इसका इसके साथ कराया आपने, तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, बोलिए। आपको देखना रूल जरा ध्यान देखिए कि जब कैपिटल डब्ल्यू के साथ चाहे कैपिटल वाई हो चाहे स्मॉल वाई हो, वह क्या हुआ, वाइट होगा। तो देख रहे हैं, ये भी वाइट, ये भी वाइट, ये भी वाइट, बोलिए, ये भी वाइट, वह भी वाइट, ये भी वाइट, बोलिए, ये भी वाइट, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू के साथ स्मॉल वाई है। येलो कहां होगा, जहां पर कैपिटल डब्ल्यू एब्सेंट होगा। देख रहे हैं कैपिटल डब्ल्यू यहां एब्सेंट, कैपिटल डब्ल्यू यहां एब्सेंट है, कैपिटल डब्ल्यू यहां एब्सेंट है, ये बन गया। और ये तो बेचारा ग्रीन है। तो देख रहे हैं 9 केसेस ऐसे होंगे इसमें कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई होगा और 3 केस कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई है, तो 9 3 12 व्हाइट हो गया। स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई 3 येलो हो गया, स्मॉल वाई ये हो गया 1 ग्रीन हो गया। ये अगर H2 12:3:1, ये F2 जनरेशन, कोई प्रॉब्लम, बोलिए, ये F2 जनरेशन। चलिए अब आप लोग हेडिंग दे देंगे रेसिव स्टेसिस, रेसेसिव इपिस्टेसिस, रेसेसिव इपिस्टेसिस, बी आप रेसेसिव इपिस्टेसिस, केवल आप इसकी डिफिनेशन नोट कर लेंगे और यहां पर जो रेशियो आता है ब्रैकेट में नोट कर लेंगे 9:3:4, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। अब ऐसा नहीं बोल दीजिए नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। तो मैंने आपको बताया दूसरा होता है रेसिव इपिस्टेसिस, ये रेसिव जीन के कारण होता है। इसके कारण रेसिव जीन के कारण, तो केवल हम आपको डिफिनेशन नोट करा देते हैं, इसका रेशियो नोट करा देते हैं, नोट कर लीजिए। द इपिस्टेसिस ड्यू टू epistasis due to recessive genes in some organism such as mice body color, mice
बॉडी कलर, माइस बॉडी कलर, comma is called recipistasis. Recipistasis. Full stop. In this time, comma, receive gene is epistatic. Receive gene is epistatic. And dominant gene is hypostatic. Full stop. The recipistasis ratio is 9:3:4. 9:3:4. And it is also known as supplementary gene ratio. Supplementary gene ratio. फुल स्टॉप. अब दो और है, कंप्लीमेंट्री जीन और डुप्लीकेट जीन, ये आपको हम नेक्स्ट बताएंगे.